हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप दोस्तों? आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी पे है, इसलिए आज की एनर्जी नहीं बल्कि आज की वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और आज का दिन है ही कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास। वीडियो को आगे बात करने से पहले सुबह के वीडियो के लिए मैं डिवाइन फेमिनिन को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। उनके दिल में आया कुछ अपने दिल की बात कहने के लिए, उन्होंने कह डाला और मैंने सवेरे उसको अपलोड किया। आप में से बहुत लोगों ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी है, जिसने नहीं दी हो प्लीज़ सुबह के वीडियो पर जाके उन्हें ब्लेसिंग दीजिए, उनकी दिल की बात को सुनिए, अप्रिशिएट करिए, एम्ब्रेस कीजिए। चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो की शुरुआत सबसे पहले इंटरनेशनल योगा डे के साथ आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन हमारे लिए तो हर दिन ही योग का होता है, क्योंकि हम तो रोज़ ही प्राणायाम, योगा इत्यादि करते ही हैं, और नहीं करेंगे तो हमारी एनर्जी रिलीज़ कैसे होएगी। फिर भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए एक छोटा सा खास गिफ्ट है, लेकिन उसके लिए पहले ना वीडियो को एंड तक लेके जाना नहीं है, पहले पूरा वीडियो सुनना है। राइट? हाँ। और आज का एक ख़ास दिन इसलिए भी है क्योंकि आज है 21 जून, समर सोल्स्टाइस। और कहीं ना कहीं हम लोग को पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल योगा डे, समर सोल्स्टाइस इंटरकनेक्टेड है। लेट मी टेल यू व्हाई। जो आज का दिन होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट दिन होता है। और लेट मी टेल यू कि ये जो दिन है ना, हमारे लिए ये जो दिन है आज का न्यू बिगनिंग है। समझ लीजिए कि यहीं से हमारी जर्नी की जो गाड़ी है, जो जनवरी से अब तक आप बहुत सारी एनर्जी लो, आप जो चीज़ें थी, आप स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे थे, जो छोड़ना है वो छोड़ रहे थे, जो पकड़ना था वो पकड़ रहे थे, आपने अपना पूरी स्ट्रेटेजी प्लान कर ली जो मैं जनवरी से आप लोगों को गाइड करी थी। टाइम टू मेक योर स्ट्रेटेजीज, टाइम टू जस्ट पीस बिफोर वॉर एट्सेट्रा। बट अब आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की जो गाड़ी है ये स्पीड लेने वाली है, तो अब आपको रुकना तो है ही नहीं। और ये आपको अंजाम देगी बिटवीन 8-8 पोर्टल टू 12-12 पोर्टल बहुत से लोगों को। राइट? लेकिन पहले आपको अपनी गाड़ी का गियर डालना पड़ेगा, तो वो आज का दिन है। ठीक है? न्यू बिगनिंग, न्यू मिरेकल्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग इज़ कमिंग इन योर वे। ठीक है? लेकिन जो समर सोल्स्टाइस कह लो, या सोल का मतलब होता है सन। और आज के दिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डे बोलते हैं, क्योंकि आज का दिन सबसे ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है? तो सन को हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सोल। ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमें हमारी सोल को अपनी जो लाइफ फोर्स से प्राण देना है। जैसे हमारी बॉडी का फूड आप लोग जानते हो, हमारी सोल का फूड है हमारी प्राणा शक्ति। ठीक है? तो हम लोग आज के दिन मेडिटेट करते हैं, हम अपने खुद को मेडिटेट करते हैं, अपनी लाइफ फोर्स को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली मेडिटेशन का अर्थ होता है कहीं ना कहीं आज के दिन खास। जैसे लोग यहाँ वहाँ देख के इंटरनेशनल योगा डे तो बोलते हैं, बट समवेयर द रीज़न बिहाइंड इज सेलिब्रेटिंग योर प्राणा। ठीक है? सेलिब्रेटिंग योर लाइफ फोर्स। ठीक है? और लाइफ फोर्स को सेलिब्रेट करने के लिए हमें मेडिटेट करना पड़ता है। और मेडिटेट करने के लिए, क्योंकि हम जब मेडिटेट करते हैं तो हमारी जो इंटरनल जो हमारी सोल है उसको हम ब्राइट कर रहे हैं। और सोल मतलब सन, जो सन हमारे अंदर है उसको हम एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो अब आपको समझ में आया कि ये इंटरनेशनल योगा डे और समर सोल्स्टाइस कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। एंड इसीलिए आज की जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको फील भी हो रही होगी समवेयर नेगेटिविटी के साथ, हैवीनेस के साथ। देखिए, तो कुछ चीज़ें मैं ओपनली बता सकती हूँ, कुछ मैं नहीं बता सकती हूँ। जैसे कि रेप्टिलियन एनर्जी एक्टिवेटेड है इस वक्त। मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, आई एम नॉट अलाउड। आप लोग समझ जाइए। नेगेटिव एनर्जी है थोड़ी बहुत, पर ये नेगेटिव एनर्जी
आपकी खुद की ओन क्रिएट की गई है, इसमें आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ये टाइम है यूनियन का। आप लोगों ने सुन लिया यूनियन होने वाले हैं, ठीक है। मैंने 2-3 दिन से डाल रही हूँ टर्निंग पॉइंट, यूनियन होने वाले हैं, एकदम से डिवाइन इंटरवेंशन होगा। बहुत फेमस हो गया ये टर्म डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। अब टर्निंग पॉइंट कैसे होगा? अगर आपने अपनी चॉइस क्लियर नहीं कर दी है, आपको अपनी चॉइस में इस वक्त कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली चैनलिंग में कहा था कि कुछ डीएफ हैं जो कि सोच रही कि मैं रियली डीएम को प्यार करती हूँ या ये सिर्फ मेरा एक ईगो है या मेरा ऑब्सेशन है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन। तो अभी आप लोग की एनर्जी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली है, चॉइस ही क्लियर नहीं करी है, तो क्लेम कैसे करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी ऐसी डीएफ का एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सपोज़ कि कोई डीएफ है, उसके हस्बैंड है, वो बहुत ही अच्छे हैं, सोलमेट हैं, ठीक है। टाइम अभी यूनियन का है, उनको अपने ट्विन को चूज़ करना है, लेकिन क्योंकि हस्बैंड सोलमेट है नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, चॉइस ही क्लियर नहीं कर पा रहे। बहुत सारे साइन यूनिवर्स दे रहा है यूनियन के, और उनको भी इंट्यूशन मिल रहा है कि यूनियन होने वाला है। नहीं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा इंट्यूशन ये भी हो रहा है कि कहीं मैं अपने हस्बैंड से अलग तो नहीं हो रही हूँ, ये हमारी जर्नी पे हम दोनों अलग तो नहीं हो जाएंगे। क्योंकि जब आपके ट्विन से आपका यूनियन होने का होता है तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी आपके सोलमेट की आपको कार्मिक में बदलने लगती है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोल, देखिए वो आपके हस्बैंड हैं, ये आप जानते हो 3D में, पर आपकी सोल सिर्फ अपनी सोल को ही क्रेव करती है, ये सच है। इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं कर सकते, सारी इमोशनल बातें साइड में, पर आपकी सोल सिर्फ आपकी सोल को ही जानती है। और कहीं ना कहीं आपकी सोल आपके हस्बैंड की सोल को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, या मे बी आपके हस्बैंड आपकी सोल को पुश करेगी टुवर्ड्स योर टिल। आप मेरा वीडियो देखिए जो मैंने डाला था आज से 10-15 दिन पहले, कि क्यों सोलमेट कार्मिक हो जाते हैं, ठीक है। इसमें मैंने लाइव वो वीडियो बनाया था कि क्यों सोलमेट कार्मिक हो जाते हैं, राइट। तो जैसे मैंने बताया था उसमें, तो ये टाइम पे हो सकता है कि सोलमेट्स आपको पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स योर ट्विन, एंड आप भी अपने सोलमेट से इरिटेट हो रहे होंगे, बट आप चॉइस नहीं बना पा रहे हो क्लियर कि मुझे मेरा ट्विन को मैं चूज़ करती हूँ और एंड चूज़ करके मैं क्लेम करती हूँ। कहीं ना कहीं आपका इमोशंस और आपके अटैचमेंट्स आपकी जर्नी पे बीच में आ रहे हैं। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप लोग के साथ कुछ अलग अलग चीज़ें भी हो सकती है कि जहाँ पर आप अपनी चॉइस को क्लियर बना नहीं पा रहे हो कि यस आई चूज़ एंड क्लेम माई ट्विन। तो मेरा वीडियो पुराना वाला वीडियो देखिए जहाँ पर मैंने बताया था कि क्लेम योर ट्विन करके, मेरा वीडियो आज से 2 साल पहले का था। इसमें मैंने कहा है कि आई चूज़ माई ट्विन एंड आई क्लेम माई ट्विन 2 years बैक। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ लिंक डाल दे नीचे। तो आपको इस वक्त डाउट में नहीं रहना है, डोंट बॉदर हिज करंट बिहेवियर। आपके 3D के डीएम के बिहेवियर के चक्कर में कि वो तो ब्लॉक करा हुआ है, वो तो मुझसे अच्छे से बात ही नहीं कर रहा है। देखिए हो क्या रहा है मैं बताती हूँ। आपका डीएम अगर आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा तो आप डाउट में रहते हो कि अब एक हमारा अटैचमेंट अपने डीएम से कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग 3D कितना भी ट्विन सोल बोलते हैं, पर हम लोग 3D के ही रिएक्शन के ऊपर एक्शन लेते हैं, राइट। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि वो तो ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं दे रहा, वो तो थर्ड पार्टी में है, या तो वो तो मुझसे बात करना ही नहीं चाहता है। तो आपके भी थोड़ा सा मन में खटास आ गई है, मन में वो एक पेन आ गया है, एक ब्लॉकेज आ गया है, उसके एक्शन के कारण से आप दिल से होल हार्टेडली उसको चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो किसी किसी के मैटर में ये भी हो सकता है कि डीएम के एक्शन के कारण से कंफ्यूज होकर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ आपके लिए ये लेसन लर्निंग है कि प्लीज़ आप डीएम को 5D से देखो, अदरवाइज़ खुद को ट्विन फ्लेम मत बोलो। अगर आप लोग को डीएम को 3D से ही देखना है और उसको जज करना है तो आप खुद को ट्विन फ्लेम का टैग मत लगाओ। पर ये जर्नी तभी पूरी होती है जब आप अपने ट्विन को 5D से समझते हो, महसूस करते हो, एनालिसिस करते हो, ठीक है। तो इस वक्त आप लोग अब चॉइस नहीं ले पा रहे हो, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, आप क्लेम नहीं कर पा रहे हो नेगेटिविटी, और इसके कारण से आप
बहुत ज़्यादा लो में जा रहे हो, इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा है, मिस गाइड हो रहे हो, यहाँ वहाँ से जज कर रहे हो अपने ही डीएम को, राइट। सो डियर, ये जो समर सोल्स्टिस जो ये दिन है जहाँ से आपकी जर्नी स्पीड अप तभी होती है, तभी हो पाएगी। ये जो एक पोर्टल है आपको एक मौका दे रहा है जहाँ पर आपको अपने शैडोज़ को खुद एक्सपोज करना है। आप खुद अपने शैडोज़ को समझेंगे, उनको आप उस पर फास्ट हीलिंग करेंगे। कोई ट्रिगर आपको आ रहा है इस टाइम पे, तो उस ट्रिगर को, उस वुंड को, उस पर अटेंशन पे करिए कि इस ट्रिगर और इस वुंड पे मुझे कैसे काम करना है। मेरा सप्रेस इमोशन सेशन लीजिए, मेरा सबकॉन्शियस हीलिंग लीजिए, ठीक है ना। आप लोग बाहर सबकॉन्शियस हीलिंग कराते हो, उसमें कुछ टाइम आपको फ़ायदा मिलता है, उसके बाद आप फिर से बैक टू वहीं आ जाते हो। सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन जो है आपको 6 मंथ्स तक कंटिन्यूसली करना है, वो करिए और कोर से अपने सारे सबकॉन्शियस को बिल्कुल कोर से अपने आप को हील करिए, ठीक है। आपके अंदर इस वक्त कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी मुझे सेंस हो रही है, एंगर की एनर्जी सेंस हो रही है, कुछ ना कुछ चीज़ों को आप होल्ड किए हो जो मुझे समझ में आ रहा है कि दैट यू शुड एक्चुअली लीव इट, ठीक है। अगर आप उन चीज़ों को छोड़ोगे नहीं तो अपनी कॉन्शियसनेस को रेस कैसे करोगे। दिस इज़ द टाइम, अगर आपको अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है, जब आपकी जर्नी गियर ले रही है और उसके एक्सीलेटर रेज होने वाला है, तो आपको भी तो अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना पड़ेगा। न्यू बिगनिंग होने वाली है, अब गाड़ी फास्ट ट्रैक में से, मैंने पिछला वीडियो कहा था कि बहुत फास्ट शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का समय आ रहा है, अब ये मान लीजिए। तो ये परिवर्तन को आपको सपोर्ट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। जो चीज़ आपको नहीं सर्व करती है उनको लेट गो करना पड़ेगा। अपने माइंड, जो भी चीज़ आपके माइंड को ब्लॉक कर रही हैं उनको आपको लेट गो करना पड़ेगा। आपको जो चीज़ आपको बदलने नहीं दे रही है उन चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। आपको चॉइस बनानी होगी, आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त बैलेंस होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होना पड़ेगा। आपके न्यू मैनिफेस्टेशंस जो भी हैं, मतलब जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब चीज़ें होने को हैं, बिकॉज समर सोल्स्टिस ऑल्सो कनेक्टेड विद द हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग मतलब कि मैनिफेस्टेशंस, आपने इतने सारे मैनिफेस्टेशन अभी किए हैं ऑलरेडी 24 को, फिर आप लोग कुछ ना कुछ करोगे ज़रूर, ठीक है ना। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं बोलती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ चैनल जब मेरे सामने आते हैं तो मैं देखती हूँ, एक तरफ कहते हैं कि आप लेट गो करिए और सेल्फ लव करिए, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि उसको विजुअलाइज करिए। तो इट इज़ वेरी कन्फ्यूजन। इस जर्नी पे कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, सिर्फ आप मैनिफेस्ट क्या करना है आपको, ओनली आई चूज़ माई ट्विन एंड आई क्लेम माई ट्विन, बस आपकी एक चॉइस होना चाहिए, ठीक है। उस पर आपको मिसगाइड नहीं होना है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस वक्त आपको मिसगाइड किया जा रहा है, हैवी एनर्जीज़, कन्फ्यूजन की एनर्जीज़, आप ही के शैडोज़, क्योंकि आपने ठीक से हील नहीं किए तो वो ऊपर आके आपको आप ही के शैडोज़ मिसगाइड कर रहे हैं। तो अब कौन लोग मिसगाइड हो रहे हैं? जिनका पर्पस सिर्फ यही था कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ डीएम को पाने के लिए, डीएम से बात हो रही है, इनर वर्क साइड में, भगवान साइड में, ठीक है। वो लोगों के शैडोज़ अब ऊपर, उन लोगों के खास तौर से शैडोज़ ऊपर आ रहे हैं जिन्होंने सिर्फ डीएम को ही प्रायोरिटी दी, क्योंकि डीएम एंड यूनियन इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आपको मदर अर्थ को भी सर्व करना है, ठीक है। तो इस वक्त आप अपनी हैबिट्स पे ध्यान दीजिए। आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, अपनी हैबिट्स पर अटेंशन दीजिए, अपने ट्रिगर्स पर अटेंशन दीजिए। आप अपने गिफ्ट्स को एम्ब्रेस कीजिए। कुछ गिफ्ट्स मिल रहा है तो उसके लिए बहुत सारा भगवान जी को ग्रैटिट्यूड पे करिए, एंसेस्ट्रल हीलिंग करिए, इनर चाइल्ड हीलिंग करिए जो हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री है। इनर चाइल्ड हीलिंग भी है, एंसेस्ट्रल हीलिंग भी है, ठीक है। अपनी वाइब्रेशन को रेज करिए और एट लास्ट डाइट पे काम करिए, क्योंकि इस वक्त आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ही आपको अपना डीएनए पूरा चेंज करना है। आपके लाइट कोड्स आप रिसीव करते हो, इतना सारा पूरा का पूरा आपका हार्मोन सिस्टम चेंज होता है। आपकी बॉडी को बैलेंस बना के रखने के लिए अच्छी डाइट की ज़रूरत है। अच्छी डाइट मतलब मैं बहुत सारा खाना खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, न्यूट्रिएंट्स लेने को। मैंने कई बार बोला है कि अपने फिजिशियन से जाके मिलिए, व्हाट एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड वो प्रिस्क्राइब करवाइए, उनसे लिखवाइए और वो डेली लीजिए, लाइक विटामिन ए, B12,
C, K2, D3, लॉट्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स, ठीक है, या इस प्रकार से बहुत सारा हाइड्रेशन, रेनबो कलर फूड, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में आप ऐड करिए एंड लिव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छी खासी अपनी एनर्जी को रोज़ रिलीज़ करना, अच्छी खासी लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ को फॉलो करिए। आप बिल्कुल भी खुद की ही एनर्जी से, खुद की ही नेगेटिव एनर्जी से, खुद की कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से आप ट्रिगर नहीं होंगे, ट्रैप में नहीं आओगे। और आप लोग का एक क्वेश्चन मुझे आ रहा है कि मैम क्या आप टेलीग्राम में हैं? टेलीग्राम में है दोस्तों, मैं किसी टेलीग्राम में नहीं हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं टेलीग्राम चैनल आप लोग के लिए खोल सकूँ। मैं कुछ भी हाइड एंड सीक में बिलीव नहीं करती। जो कुछ मेरा है मैं वो यहाँ सब कुछ अपना यही देना चाहती हूँ। मुझे कुछ छुपाना नहीं है, कुछ बताना नहीं है। जो भी भगवान मुझसे चाहता है मैं सिर्फ यहीं पर आप लोगों को गाइड करती हूँ। मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर भी बहुत लोग पूछे मैम आपका टेलीग्राम में कोई चैनल है, टेलीग्राम का नंबर दे दीजिए। तो मैं ऐसे किसी नंबर पे नहीं हूँ। चलिए आगे, अब आपका सरप्राइज़। डिवाइन फेमिनिन ने बस आपके 2 मिनट लिए हैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए और बताने के लिए। उनको प्लीज़ 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 आज के दिन ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हरिओम टू एवरीवन। मैं प्रकृति, एक डिवाइन फेमिनिन एंड अ सर्टिफाइड योगा थेरेपिस्ट एंड इंस्ट्रक्टर, आज योग दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं गॉड को और मैम को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं आपसे कुछ शेयर कर सकूँ। Keeping it very short, I have started my journey in 2020 and started following ma'am and our channel, started doing my inner work religiously. For an year, I got a divine guidance that my soul purpose is towards yoga. Then I have taken an admission in 1-year diploma course from a renowned university where I have learned Patanjali Yoga Sutra and Patanjali Yoga Darshan in detail. And you will not believe, friends, whatever I have learned in this course is exactly the same or a gist which ma'am has given us in 11 inner work. It automatically proves that कि हमारी जर्नी मोक्ष की जर्नी है, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में ये बताया है कि योग, अष्टांग योग हमें अपने आप से मिलाता है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में लाता है, हमें कंप्लीट फील कराता है और यही मोक्ष है। टू फील कंप्लीट इन योर सेल्फ इज़ मोक्ष। यही हम अपनी जर्नी में सीखते हैं। So friends, keep following work religiously. Believe me, it will change you अगर आप ऑथेंटिकली उसे फॉलो करते हैं। हाँ, आसन और प्राणायाम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अष्टांग योग में। ये हमें बैलेंस होने में और हमारे नेगेटिविटी से हमें दूर रखने में या रिलीज़ करने में बहुत हेल्प करता है। इन दैट फील्ड आई कैन हेल्प यू आउट। हमें हेल्दी बनाने में भी ये बहुत हेल्प करता है। जो मैंने लर्न किया है मैं आपको सर्व कर सकती हूँ। दैट विल बी माई सोल पर्पस फ्रॉम माई साइड टूवर्ड्स अ फैमिली। फॉर एनी हेल्प गाइडेंस स्क्रीन पर डिटेल्स स्क्रीन पर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं वो सिर्फ मैम की गाइडेंस की वजह से है। हम बहुत लकी हैं कि हमें ये सब ऐसा परसा हुआ मिला है। थैंक यू मैम फॉर एवरीथिंग। आई ओ एवरीथिंग्स टू यू। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।